रहा था, सबसे पहले कहाँ, चेस्ट पर। अब उसके लिए ये अभी आप कर रहे हैं भुजंगासन, जो आप देख रहे हैं ये सर्प के आकार का, सर्प भुजंग मतलब होता है सांप, लपटत रहत भुजंग चंदन बिन व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग, मतलब अगर आप खराब संगत में भी, सर्प जो है वो चंदन के वृक्ष पर होता है, लेकिन क्या वो चंदन में जहर जाता है? नहीं। तो कहने का मतलब कि आप अच्छे संगति में रहें। संगति का आजकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप किस संगति में हैं, कैसे हैं, क्योंकि आपका जो अवधारणा है, कई तो कुमार्ग पर चले जाते हैं। अगर आपके मित्र अच्छे नहीं हैं, साथी अच्छे नहीं हैं, तो ये भी कनेक्ट करिए। अगर कोई कहते हैं कि योगा नहीं मैं करूँगा, चाहे नहीं हो सकता है, चाहे अरे यार उठेंगे ना आधे घंटे बाद जाए, तो नहीं, उनको कहिए कि नहीं मुझे जाना है, तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, मुझे करना है। ऐसे तो कनेक्ट टू रूट, जड़ से सभी को मिला करके योग तो उल्लास की चीज़ें हैं, और इसे हम जब अपने जीवन में उतारते हैं तो ऊर्ध्वरेता बनते हैं। हमेशा कहते हैं कि ऊर्ध्वरेता मतलब ऊपर की ओर सारे। देखिए अभी जो हम कर रहे थे, बैठे थे सरल, अब इसी को अर्ध पद्मासन नहीं होता है, इसमें सरलता से बैठिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ नियमित योग करिए। अगर ये कहेंगे कि हम कर नहीं, कहीं पर देखिए वही बात हम कर रहे थे कि कोरोना का समय था, और कोरोना काल में हम ऐसा सिचुएशन था कि कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, पूर्ण तरह से लॉकडाउन, और उसमें सख्त निर्देश था कि घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप जिम नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते थे, तो घर में बैठे बैठे एक 6x4 के मैट पर और आप आराम से सहजता के साथ ही योग कर सकते थे। तो योग के लिए ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निक है कि ऐसा करें या कुछ ऐसा है। मैंने कहा ना कि मैं मन में ठाना, संकल्प लिया कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। हमने दुबई में इंडिया क्लब में 24 आवर 24 घंटा 4 मिनट हमने लगातार जल के अंदर योग किया। तो जब आपका दीर्घ संकल्प हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप ठानते हैं कि इस काम को पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ समाप्त करना है, तो वो करना है, फिर उसमें कोई लापरवाही नहीं। अगर वो चीज़ें हो जाती है तो आप समझिए कि आप खुद को परेशानी कर रहे हैं और दूसरे को नहीं। ये श्वेत सेतु बंध, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विशाखापट्टनम से जो लाइव तस्वीरें आ रही है आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2025 में मनाया जा रहा है, विशाखापट्टनम से लाइव आप देख रहे हैं एक साथ, जिसमें अभी जो कर रहे हैं वो इसे बोलते हैं सेतुबंध। सेतुबंध मतलब ब्रिक पोज भी बोलते हैं, ब्रिज पोज, ब्रिज पुल, सेतु बांधने का काम करता है। ये संपूर्ण को देख रहे हैं, एक दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और फिर वो पूरे स्ट्रेचिंग है। तो योग, हम बात कर रहे थे कि योग जीवन के अनुशासन और उसको इम्प्लीमेंट, संकल्प की बात हम कर रहे थे कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जो संकल्प लेते हैं कि हाँ हमें उठना है सुबह, हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाएंगे, हम मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाएंगे, कि हाँ चलिए इतना रियायत है कि ठीक है आप नहीं उठ पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी हम लोग अगर 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे, तो आप 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ ये हमें किसी भी कीमत पर ये करना है, और करने से ही होगा। अगर आप धीरे धीरे आराम से सहजता के साथ आप चाहते रहेंगे कि ये चीज़ें हो, तो वो हो पाएगी, और नहीं चाहेंगे तो नहीं। अब हमने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड एक विश्वव्यापी बनाया कि 4 घंटा 44 मिनट शीर्षासन, सर के बल खड़ा होकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। वो मणिकर्णिका घाट जो हम बात कर रहे थे, जलती चिताओं के बीच में हमने ये किया, क्योंकि चिता जो है आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट करता है, समझ आती है, और योग वास्तविक में आत्मा और परमात्मा का कनेक्ट ही है। हम परिवार में कैसे शांति रहें, परिवार में कैसे शांत रखें, कैसे उल्लास रखें, ये सब योग है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब ये नहीं है, योग का मतलब है कि जुड़ना। और हम परिवार में, अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, कहीं ऑफिस से काम करके जाते हैं और आपके गृहिणी हैं, माता है, पत्नी है, आप जा करके वहाँ गुस्सा करते हैं, नहीं आज बहुत टेंशन था, ऐसे हुआ ऑफिस में, ये चीज़ें नहीं है। एक माँ भी आपके बच्चे को पालते हैं, वो भी बहुत ही सहजता के साथ। तो ये ट्यूनिंग
ये जो समझ है ये योग है। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। अंडरस्टैंड, आज कहे ना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि योग संपूर्ण व्याप्त है, और उन्होंने जब प्रस्ताव रखा तो उस समय कठिनाई हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, उस समय कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने इसको पूर्ण किया और सभी को साथ में लेकर के। अब वही बात हम पहले भी कर रहे थे कि सोचिए कि घर में एक बात तो कोई मनाने के लिए तो कितना चारों तरफ से बातें करना होता है, ये नहीं मानते हैं वो नहीं, और ये पूरे विश्व को एकत्रित किए, विश्व एक साथ विश्व मंच पर लाए कि योग में सभी योग करेंगे एक साथ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 14 में प्रस्तावित हुआ और 15 से प्रारंभ हुआ, और उसका हम लोग कारवां जो है ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विशाखापट्टनम से अभी देख रहे हैं। तो यही चीज़ है। अभी अब रिलैक्स का है, जो आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि योग में है 45 मिनट्स का ये सत्र होता है, 45 मिनट्स। और कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो क्लासेस 45 मिनट्स की होती है, क्योंकि उसके बाद एक ब्रेन को फिर रिलैक्स का भी आवश्यकता होता है। जब फिजिकल आप वर्क करते हैं तो फिजिकल और मेंटल में थोड़ा सा होता है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं या कोई चीज़ स्मरण करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कोई चीज़ तो उसमें थोड़ा सा 45 मिनट के बाद रिलैक्स होता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल बनाया ही गया है इस प्रकार से। और ये 21 जून को ही क्यों चुना गया, तो ये भी है कि ये जो दिन है वो बहुत ही उपयुक्त है योग के लिए, और हम इसको उल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये जैसे 2016 में कनेक्ट टू यूथ था, योगा का थीम अलग अलग में अलग अलग रहा, और ये हम